जो कांटों से टकराते हैं अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। खुद सोचिएगा कि हमने इस वोट की रक्षा सन 1950 के बाद कितनी बार मजबूती से की है, ये खुद सोचिएगा घर जाकर। और अगर आप एक बार इस वोट की रक्षा करके अपने मताधिकार का सही प्रयोग करके इस देश के अंदर अंबेडकरवादी व्यवस्था के लोगों को स्थापित कर दें तो मैं लिख करके देता हूं, लिख लीजिए, ये देश हित की बात है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं पाए। आज लोग चीख चीख कर कहते हैं भारत माता की जय करते हैं, ना जाने क्या क्या कसीदे पढ़ते हैं देश के विषय में। मैं उनको भी बता दूं कि साहब, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री महोदय हो, चाहे संघ प्रमुख हो, कि भारत जो है, भारत मजदूर गरीब किसानों का देश है। जब तक यहाँ का गरीब मजदूर किसान उन्नत नहीं होगा, भारत उन्नत नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। और अगर भारत माता की जय कहने से भारत उन्नत हो सकता हो तो मैं लिख करके देता हूं, भीम आर्मी का इतना कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर है कि अगर एक बार आवाज उठा दे तो संसद में बैठे लोग भी बहरे हो जाएंगे, इतनी तेज हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे पता है, मेरी टीम जानती है कि भारत माता की जय कहने से देश का उद्धार नहीं हो सकता, यहाँ के गरीब मजदूर किसान का उद्धार नहीं हो सकता, यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी का उद्धार नहीं हो सकता। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ इस देश में दो व्यवस्थाएं प्रभाव पर हैं और ये व्यवस्था आज से नहीं, ये गौतम बुद्ध के समय से और उससे भी पहले से है। आज उस व्यवस्था का नाम मनु की व्यवस्था है, पहले भी उस व्यवस्था का नाम मनु की व्यवस्था था, जहां गैर बराबरी आडंबर, जहां महिलाओं का शोषण, अछूतों के ऊपर अत्याचार, गैर बराबरी की पूरी व्यवस्था स्थापित है। और एक आंदोलन जिसको आज 21वीं सदी में हम अम्बेडकरी आंदोलन कहते हैं, कभी हमने बुद्ध का आंदोलन कहा, कभी सतगुरु रविदास का आंदोलन कहा, कभी कभी नानक का आंदोलन कहा, कभी पेरियार का आंदोलन कहा, कभी बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन कहा। वो आज आंदोलन, अम्बेडकरी आंदोलन इस देश में पीक पर है, प्रभावी तौर पर चल रहा है। समझना हमें है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित आदिवासी हैं, उनको सोचना है कि इस आंदोलन को कैसे खड़ा किया जाए। मैं पूछता हूं आपसे, यहाँ प्रशासन के लोग भी खड़े हैं, यहाँ दुकानदार भी हैं, यहाँ आवाम भी आई हुई है, कि एक व्यवस्था गैर बराबरी की है उसको पसंद करोगे या एक व्यवस्था बराबरी की है उसको पसंद करोगे? इस बात का जवाब आप दे, कौन सी व्यवस्था पसंद करोगे? गैर बराबरी की व्यवस्था पसंद करोगे ना, तो उस व्यवस्था का नाम ही अम्बेडकरवाद है। देखिए, मनु की व्यवस्था में एक सफाई कर्मचारी का बेटा डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। एक सिपाही का बेटा एसएसपी, डीएम, कलेक्टर नहीं बन सकता। लेकिन अम्बेडकरवादी व्यवस्था में एक मजदूर, किसान, सफाई कर्मचारी का बेटा भी इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ये प्रयास उन लोगों का सबसे पहले होना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए कानूनों का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान का पूर्ण लाभ ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मुझ जैसा शख्स यहाँ बोल रहा है, ये सब लोग खड़े हैं, ये मुझे संविधान का आर्टिकल 19 आज़ादी देता है कि मैं अपनी बात को कहीं भी गली, सड़क, चौराहे पर खड़ा होकर रख सकूं। यही आज़ादी आपको भी देता है। लेकिन जिस व्यवस्था को तोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर हमें ये अधिकार देकर के गए, क्या हमने बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो लोकतंत्र में वोट की कीमत बता करके गए, उस वोट की कीमत को समझने का प्रयास किया? क्या काशीराम साहब जो सपना इस देश की व्यवस्था में स्थापित होने का बता करके गए, क्या उस सपने को पूरा करने का हमने प्रयास किया? नहीं। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हमारी इतनी आबादी है कि जिस गली, चौक, चौराहे, मोहल्ले पर निकल जाओ, एक जय भीम कह दो 100 लोग आ जाते हैं। उन लोगों को जरूरत पड़ती होगी गाड़ियों की, मोटरों की, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, हमें तो सिर्फ कहीं खड़े होकर एक बार जय भीम कहना पड़ता है। वहाँ जो है हमारे लोगों की अनगिनत संख्या होगा। अब इसी का ही प्रयोग करने का समय आ चुका है। मैं जानना चाहता हूँ, जब से भीम आर्मी बनी है, मध्य प्रदेश की कोई ऐसी घटना हो जहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता जाकर ना लड़ा हो, वो मुकदमे लगकर जेल गया है, वो सजा काटी है,
लेकिन वो पहुंचा है, हर जगह पहुंचा है। जब वो बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त किए इतनी ताकत के साथ प्रशासन के सामने, सरकार के सामने खड़ा हो सकता है, तो सोचिए जब आप में से एक व्यक्ति निकलकर विधायक बनेगा, एक व्यक्ति निकलकर एमपी बनेगा, एक व्यक्ति निकलकर यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर होगा, तो समझिए आप कितने ताकतवर होंगे। जब आपके घर में, पड़ोस में आपके बीच से निकला हुआ व्यक्ति विधायक होगा, क्या आपके पर अन्याय अत्याचार हो सकता है? हिम्मत है कलेक्टर की वो आपकी बात ना माने, हिम्मत है प्रशासन की वो आपकी बात ना माने, माननी पड़ेगी। आज क्या है, आज क्या है कि हम छोटी मीटिंग करने जाते हैं तो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री, उनको शायद मामा यहाँ के लोग कहते हैं, वो फौरन 2 सिपाही भेज देते, जाओ देखो जा करके भीम आर्मी के लोग क्या कर रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, साहब आप अपना पूरा तंत्र लगाएं, पूरी फोर्स लगाएं, पूरा धन खर्च करें, और हम सिर्फ एक बैठ करके एक सोशल मीडिया पर मैसेज डालेंगे कि हम 12 तारीख को भोपाल कूच कर रहे हैं। आप में दम रोक लीजिएगा, आप में दम रोक लीजिएगा। पूरे भारत के अंदर भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो हर शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज सुनता है, वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। अगर एक बार भीम आर्मी के पास उसका कोई मैसेज आया कि मेरे साथ ये गलत कर रहा है, वो चाहे गलत करने वाला हमारे मामा का भाई भतीजा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी भीम आर्मी आवाज उठाती है। मैं बता दूं ओबीसी समाज के लोगों को भी, जब यहाँ निकाय चुनाव था और ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, उस समय भीम आर्मी ने ताल ठोकी, भाई चंद्रशेखर आजाद, हम सब लोग मिलकर यहाँ आए, सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लाठियां बाजी, जेल भेजा, लेकिन हमने अपनी वो जो हमारी ताकत थी आरक्षण की, उनके मुंह से उसको निकालने का प्रयास किया। ये आंदोलन आप ही लोगों को मजबूत करना है, आप ही लोगों को चलाना है। इस आंदोलन को दिशा दशा देना आप ही का काम है। पहले भी आपने इस आंदोलन को दिशा दशा दी है, और खास तौर से चंबल के लोगों ने यह आंदोलन बहुत मजबूती से सींचा है, यह आंदोलन बहुत मजबूती से सींचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस आंदोलन में शहादत देने की बात आएगी तो सब भारत में सबसे पहली भूमि कोई होगी तो चंबल की भूमि होगी। चंबल के लोगों ने पहले भी किया। मुझे यह भी विश्वास है कि जो बात भाई चंद्रशेखर आजाद अपने मुंह से निकालते हैं, मध्य प्रदेश में जन्मा प्रत्येक वो साथी जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो संविधान में अपनी विश्वास रखता है, जो प्रगतिशील दिमाग रखता है, जो ये चाहता है भारत की गैर बराबरी बंद हो, वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करे। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की कमेटी का, प्रदेश कमेटी का, दिल्ली से आए हमारे प्रभारी भाई भाटी जी का, और तमाम हमारे प्रदेश की कमेटी, जिले की कमेटियों का आभार कि इतना भव्य कार्यक्रम सजाया। और सबसे बड़ा आभार चंबल के लोगों का कि वो पूरी ताकत के साथ यहाँ आए। इस वादे के साथ मैं विदा जाऊंगा कि 12 फरवरी को आप अपने साथ भोपाल में उतरेंगे, BHLE मैदान पर नीला झंडा लेकर उतरेंगे, जय भीम के जय घोष के साथ उतरेंगे, भीम आर्मी जिंदाबाद के साथ उतरेंगे, आजाद समाजी पार्टी जिंदाबाद के साथ उतरेंगे, और बताएंगे यहाँ की सरकारों को, तुम मूंछ काटोगे, तुम घोड़ी नहीं चढ़ने दोगे, तो तुम पानी पीने पर मारोगे, तुम जाति के नाम पर बलात्कार करोगे, हम तुम्हारे नाक में दम कर देंगे, चिंता मत करो, ये बताएंगे।